साथियों नमस्कार। आज हम लोग जो बिहार एसआई का प्री का एग्जाम हुआ था उसमें जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था चारों शिफ्ट में उसका डिस्कशन देखेंगे, जिसमें हम लोग 18 जनवरी 2026 का जो मैथ का क्वेश्चन पूछा था लगभग 20 क्वेश्चन 20 से 21 क्वेश्चन वो हम लोग देख चुके हैं। और जो 21 जनवरी 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आज हम देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग टोटल 21 क्वेश्चन देखे थे और आज 18 से 19 प्रश्न हम लोग मैथ का देखेंगे। और जिनका भी एग्ज़ाम है 27 मई को मेंस का, वो एक बार क्लास देख के जाइए। निश्चित तौर पे अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्ज़ाम में और पूछने का ज़्यादा संभावना है इसी पैटर्न पे पूछेगा, तो आपको क्लास देख के जाइएगा तो जाके आपको ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट कर पाइएगा और मैथ का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। लगभग हर एक शिफ्ट में लगभग 10 क्वेश्चन पूछा गया था। जो प्री एग्जाम हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 1799 पोस्ट के लिए, उसमें लगभग हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पूछा गया था। 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 18 जनवरी को 2 शिफ्ट और 21 जनवरी को 2 शिफ्ट, टोटल 4 शिफ्ट में 40 क्वेश्चन लगभग पूछा गया था, जिसमें 21 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं और बाकी प्रश्न आज हम लोग एक एक करके आराम से समझिए, आराम से देखिए। और इसमें एक खास बात यह है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला, तो जिनका भी मेंसुरेशन कमज़ोर है वो एक बार मेंसुरेशन का कंप्लीट फार्मूला का वीडियो डाला हुआ है, एक बार देख लीजिए। और मेंसुरेशन का एक जगह 50 क्वेश्चन का वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इससे क्या हुआ कि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति आपका जो कमज़ोर है वो आपका मजबूत हो जाएगा और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मेंसुरेशन से नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए तो आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 से देखेंगे। 21 तक हम लोग देख लिए थे, 21 तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे, 22 से हम लोग देखते हैं। इक्कीस तक हम लोग देख लिए थे। 21 में था आपका औसत निकालने का था, औसत निकाल लिए थे हम लोग, 21 तक देख लिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। यदि साइन ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 5/13 है तो सही कथन चुनें। अब सही कथन 4 यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से सही कथन बोल रहा है, कौन सा सही कथन है वो आपको चुनना है। अब देखिए इसको आराम आराम से एक एक करके चूज कीजिए। अब देखिए यहाँ हम चलिए यहाँ आपका साइन ए बराबर आपका दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है, 4/5 कर दिए। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो 4 यहाँ लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आपसे पूछेंगे आधार क्या हो जाएगा, तो आधार आप कहिएगा कि 3 हो जाएगा। ये तो ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 आपका ट्रिपलेट होता है, तो आधार आपका 3 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए कॉस बी बराबर आपका दिया हुआ है 5/13 दिया हुआ है। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, यानी ये आधार हो गया, तो ये 13 क्या हो गया, कर्ण हो गया, 13 कर्ण हो गया। तो लंब क्या हो जाएगा बाबू, लंब आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ हम लोग आधार लंब सब निकाल लिए। साइन ए, जहाँ ए का मान पूछेगा तो ए वाला वैल्यू रखेंगे, बी का मान पूछेगा तो बी वाला वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ देखिए कॉस ए बराबर 5/3, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो 5 तो आपका ठीक है, आधार 5 है, कॉस ए है तो कॉस ए, तो यानी साइन ए वाला वैल्यू यहाँ से रखेंगे। तो यहाँ देखिए आधार कितना है बाबू, 3 है, यहाँ आधार कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, साइन ए बराबर 12/5 है, साइन ए 12/5, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। अब देखिए लंब क्या 12 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन आपका कथन गलत हो जाएगा। अब tan बी, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, tan बी है तो बी वाला वैल्यू रखेंगे। तो लंब 12 दिया हुआ है, आधार 5 दिया हुआ है, तो ये तो आपका सही हो रहा है। चलिए कॉस ए बराबर 3/5, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो 3 और 5, यानी ये सही है, ये कथन आपका सही है, यानी कि कथन 3 तो यहाँ सही हो जा रहा है। चौथा कथन भी हम लोग चेक कर लेते हैं। tan ए बराबर दिया हुआ है 12/13, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। अब देखिए
लंब लंब आपका यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 12 दिया हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल कथन 3 जो है वही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th में ही पढ़े होंगे, लाल काका पढ़े होंगे, लाल बट्टा काका पढ़े होंगे। अब देखिए ये किसके लिए होता है? साइन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? कॉस के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? टेन के लिए होता है, टेन के लिए होता है। साइन बराबर क्या होगा? लंब बट्टा कर्ण। कॉस बराबर क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण। टेन बराबर क्या होगा? लंब बट्टा आधार होता है। तो यही होता है, ये 9वां 10वां क्लास में ही आप लोग पढ़े होंगे, लाल बट्टा काका पढ़े होंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध का उपयोग करके बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर सांख्यिकी में आपको पढ़ाए थे, बहुत बार ये क्वेश्चन कराया इस तरह का। बहुलक बराबर क्या होता है बाबू? बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है, 2 गुने माध्य होता है बाबू। चलिए, तो 2 गुने माध्य। अब यहाँ देखिए बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 इधर रहेगा कि 3 उधर रहेगा। तो याद करने का सही तरीका क्या है? देखिए माध्यिका में ज़्यादा अक्षर है, ज़्यादा लेटर है, तो ज़्यादा से गुना। माध्य में कम लेटर है, कम अक्षर है, तो कम से गुना करेंगे, यानी 3 गुने माध्यिका माइनस 2 माध्य हो जाएगा बहुलक बराबर। अब माध्यिका कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ था, 30 गुने 3 यानी 90 हो जाएगा बाबू, 90 हो जाएगा। और माध्य आपका 25 दिया हुआ है, तो 25 गुने 2 करेंगे यानी 50 हो जाएगा। तो बहुलक क्या आ जाएगा? 90 माइनस 50 यानी कि 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यदि 3वें वर्ष टीवी का उत्पादन 600 है और 7वें वर्ष 700 है, तो अब यहाँ कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन सही होगा? कौन सा कथन आपका सही होगा? चलिए आइए, अब देखिए ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल दिया हुआ है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी का सवाल दिया हुआ था। हम लोग जब सेट प्रैक्टिस करते हैं, जब 30 क्वेश्चन का हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे थे डेली बिहार स्पेशल के लिए, 25-30 क्वेश्चन का हमेशा सेट प्रैक्टिस करते थे, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे। समानांतर श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी का, ये सब क्वेश्चन हम लोग बहुत सेट प्रैक्टिस में देखे थे। चलिए आइए, यहाँ 3वें वर्ष टीवी का उत्पादन 600 वर्ष है, यानी अब देखिए आपको टी एन बराबर क्या होता है? टी एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए यहाँ T3 का मान दिया हुआ है, T3, तो यहाँ n के जगह 3, T3 बराबर a प्लस अब n माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा? 3 में से 1 जाएगा तो 2d हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ये बराबर आपका दिया हुआ है 600 दिया हुआ है बाबू, 600 दिया हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए 7वें वर्ष पूछेगा, तो यानी T7 बराबर क्या हो जाएगा? T7 बराबर यहाँ पे a प्लस 6d हो जाएगा, a प्लस 6d बराबर 700 हो जाएगा बाबू। यहाँ था 3 था तो 2d हो गया, 7 था तो 1 घट जा रहा है तो 6d हो जाएगा। अब क्या कीजिए, देखिए अब यहाँ माइनस लगा दीजिए, माइनस 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 कर दीजिए, तो a से 1 कट गया, यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो माइनस 4d हो जाएगा, 4d बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 100 हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, d बराबर क्या हो जाएगा बाबू? d बराबर 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब d का मान 25 आ गया, तो a का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। अब चलिए d के जगह 25 रखेंगे तो 25 दूना 50 और 600 में से 50 जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा बाबू? 550 आ जाएगा, 550 आ जाएगा। अब चलिए a का वैल्यू हम लोग को आ गया 550 और d का वैल्यू आ गया 25 आ गया। अब चलिए कथन देखते हैं, कथन क्या पूछ रहा है? 5वें वर्ष में क्या होगा? तो 5वें वर्ष कहने का मतलब a प्लस 4d का मान पूछ रहा है, a प्लस 4d, तो a के मान कितना है? 550, 550 प्लस यहाँ 25 चौका 100 कितना हो जाएगा बाबू? 650 हो जाएगा, 650 हो जाएगा। तो क्या ये सही दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो काट देंगे, गलत हो जाएगा। 9वें वर्ष करने का मतलब a प्लस 8d का पूछ रहा है मान, 8d का मान। अब 8d यहाँ कैसे आ जा रहा है? देखिए यहाँ T9 का मान पूछ रहा है, तो 9 रखेंगे, यहाँ a प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8,
8 और डी, तो यानी ए प्लस 8D का मान क्या हो जाएगा, अब ए के जगह रखेंगे 550 रखेंगे, और 25 अठे कितना होता है बाबू, 25 चौका 100 और 25 अठे 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 550 और 200 750 हो जाएगा, 750 हो जाएगा। यानी ये वाला वैल्यू आपका सही दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन नंबर, ये आपका कथन 2 सही दिया हुआ है। प्रथम 6 वर्ष का योग दिया हुआ है 3675, प्रथम 6 वर्ष का योग दिया हुआ है आपका 3675 दिया हुआ है। अब यहाँ इसको थोड़ा मिटा देते हैं, चलिए तब हम लोग कथन 3 भी चेक कर लेते हैं, कथन 3 भी चेक कर लेंगे। चलिए आइए, यहाँ एन बराबर आप लोग पढ़े होंगे, समेशन होता है, क्या होता है, n/2 इंटू होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये होता है एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए प्रथम 6 वर्ष, तो 6/2 करेंगे यानी 3 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 2a एक की जगह 550, तो 2a के मान 1100 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी 6 में से 1 जाएगा 5, अब 5 में 25 से गुना करेंगे, 5 में 25 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 100 डी के मान हम लोग 25 रख दिए। यहाँ 3 गुने कितना हो जाएगा, 1100, 1225 हो जाएगा, 1225 हो जाएगा, गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3675 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 और 25 तिहाई 75, ये भी कथन सही है। यानी कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, यानी आपका सही वाला पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ देखिए, निम्न पर विचार करें, निम्न पे विचार करें, उपरोक्त में से कौन अभाज्य और भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से कटे या खुद से कटे वही अभाज्य संख्या होता है, जो बाकी किसी और से कटे, एक या अपने खुद के अलावा किसी और संख्या से कटे वो भाज्य संख्या होता है। अब 263 को जब चेक कीजिएगा तो ये आपका अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा, एक और खुद के अलावा नहीं कटेगा, तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या हो गया, ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। 221 क्या है, 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13 और 9 1 91, 13 सत्ते 91, ये 13 से आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। 483, 8 4 12 3 15, यानी 3 से कट रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप इसमें चेक करेंगे कौन सा सही हो जाएगा। अब चलिए देखिए, एक क्या है, अभाज्य है, 2 और 3 भाज्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। एक अभाज्य है, 2 और 3 क्या है, भाज्य संख्या दिया हुआ है। अब देखिए 26 देखिए, एक धनराशि का 8% दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4160 है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए, हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ाते हैं तो आपको हमेशा बताते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष एक समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज ऐड होते चला जाता है, ब्याज पे ब्याज ऐड होते चला जाता है। तो CI क्या हो जाएगा, 2 साल का CI क्या हो जाएगा, तो पहले साल का CI 8% 8 रहेगा, दूसरे वर्ष का क्या रहेगा, दूसरे वर्ष का 8 तो रहेगा ही, प्लस 8 का 8% हो जाएगा, तो 8 का 8% कितना हो जाएगा, 0.64, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 16.64 हो जाएगा, 16.64। अब यही दिया हुआ है 16.64 बराबर आपका दिया हुआ है 4160 दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, प्रत्येक वर्ष एक समान रहता है, यानी पहला साल अगर 8 रहेगा तो दूसरे साल भी 8 ही रहेगा, यानी 2 साल का साधारण ब्याज 16 हो जाएगा, तो 16 का मान पूछ रहा है, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, अब 4160 बट्टा 16.64 गुने 16 कर देंगे। अब चलिए देखिए, यहाँ पॉइंट हटाइए तो यहाँ 2 जीरो कर दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए। अब 416 से देखिए, 416 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, यानी कितना हो जाएगा, 4 पे 3 जीरो, यानी कि 4000। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा बाबू, आपका 4000 हो जाएगा, साधारण ब्याज ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, 4000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोला
7 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कौन सा कथन सही है वो पूछ रहा है। अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए तो 4 पाई का मान 22/7 रख देंगे। आर त्रिज्या कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ, तो 7 गुने 7 कर देंगे। चलिए 7 से 7 काट दीजिए, 22 चौका 88, 88 गुने 7, 88 गुने 7 कर दीजिए। 8 सत्ते 56 के 6, हाथ में 5, 8 सत्ते 56 और 5 61 हो गया, 616। ये बिल्कुल सही बात है। चलिए शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यू है। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 22/7, आर तो 7 ही दिया हुआ है, 7 गुने 7 गुने आपका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 7 ही दिया हुआ है, 7 ही दिया हुआ है। चलिए तो 7 से 7 काट दिए। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ 308 दिया हुआ है, 3 से तो कटने वाला है नहीं, तो ये तो पॉइंट में इसका वैल्यू जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, लेकिन यहाँ तो पॉइंट में दिया नहीं है शंकु का आयतन, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही है वो पूछ रहा है। गोला का आयतन 1437.33 सेंटीमीटर क्यू है, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 22/7 इंटू आर क्यू, तो 7 गुने 7 गुने 7 कर देंगे। तो यहाँ 3 7 से 7 काट देंगे। अब देखिए 3 से कट रहा है, यहाँ 0.33 है भी, यानी पॉइंट में आ रहा है, तो ये जब गुना कीजिएगा तो ये आपका सही आ जाएगा, ये आपका सही आ जाएगा। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 359.33 है, 359.33 है। अब देखिए इसको भी चेक कर लीजिए। अब देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 गुने 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है 7 इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब चलिए 7 से 7 कट गया। अब 22 सत्ते 154, 154 दूना 208 हो जाएगा, 208 हो जाएगा, 208 हो जाएगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये भी नहीं आ रहा है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 1 और 3 सही होना चाहिए, 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी कथन 1 और कथन 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का। चलिए बस फार्मूला केवल याद रहेगा तो क्वेश्चन आप आराम से मेंसुरेशन का बना सकते हैं। अब चलिए देखिए 28 नंबर देखिए, 8000 2 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से उधार लिया तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन पूछ रहा है। अब चलिए देखिए यहाँ CI का केस दिया हुआ है, वार्षिक संयोजित होता है, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के केस है, चक्रवृद्धि ब्याज का केस था, यहाँ CI था। ठीक है बाबू। अब चलिए अगर यहाँ पे अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित बोलता था क्या करते, रेट आधा कर देते, समय दुगुना कर देते, रेट आधा कर देते, समय दुगुना कर देते। अब देखिए पहला वर्ष का CI क्या हो जाएगा, पहला वर्ष का CI क्या हो जाएगा बाबू, CI पहला वर्ष का 8000 का 15% करेंगे तो 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है बाबू। दूसरा वर्ष का क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ष का 1200 तो होगा ही, प्लस 1200 का 15% हो जाएगा, 1200 का 15% कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 12 डेरे 18। टोटल ब्याज कितना हो गया 12 12 24, 1 2580 हो गया, 2580 तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। मिश्रधन पूछ रहा है तो मूलधन इसमें जोड़ देंगे, 8000 जोड़ देंगे, यानी 0 8 5 8 2 10, 10,580 हो जाएगा, 10,580, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 का मिश्रधन हो जाएगा 10,580 हो जाएगा। चलिए एक शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है जिसके आधार के समानांतर काटा गया है और काटा हुआ का आयतन मूल शंकु का 1/64 है, तो बताए कि उस शंकु को आधार से कितनी ऊंचाई पर काटा गया। अच्छा प्रश्न पूछा था क्षेत्रमिति का। चलिए देखिए एक शंकु है, शंकु हम लोग बना लेते हैं। ठीक है बाबू। चलिए शंकु यहाँ बना लेते हैं, आधार के समानांतर यहाँ काट रहा है, मान लिए हम लोग यहाँ पे काट रहा है इसको। ठीक है। अब चलिए देखिए अब क्या कर रहा है, शंकु का ऊंचाई टोटल दिया हुआ है आपका, टोटल दिया हुआ है आपका 40 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। ठीक है बाबू, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। और काटा हुआ का आयतन मूल शंकु का 1/64 है। अगर हम लोग ये ऊंचाई h मानते हैं, टोटल ऊंचाई, ये ऊंचाई हम लोग यहाँ पे हम लोग छोटा h मान लेते हैं, टोटल ऊंचाई हम लोग कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है बाबू। तो h बट्टा
कैपिटल एच बराबर क्या होगा, घन होता है, घन होता, आयतन का घनमूल निकाल देते हैं, आयतन का घनमूल निकाल देते हैं, 1/64 कर देंगे, यानी h/h बराबर क्या हो जाएगा बाबू, यानी 1/4 हो जाएगा। अब ये 4 का वैल्यू, ये 4 का वैल्यू आपका 40 दिया हुआ है, तो 4 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी ये ऊंचाई 10 हो जाएगा। तो कितना ऊपर, कितने नीचे से कितना ऊंचाई पे काटा गया है, तो 10 तो ऊपर वाला हो गया, तो नीचे वाला ऊंचाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर के ऊंचाई पे काटा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जब ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे, ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे तो आयतन का क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। अब देखिए 1/64 का घनमूल क्यूब रूट करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। देखिए कैपिटल एच का मान दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, तो 4 का वैल्यू 40 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया, यानी छोटा एच 10 हो गया। तो पूछ रहा है आधार से कितने ऊंचाई पे काटा गया है, तो 10, 40 में से 10 घटा दिए, यानी 30 के ऊंचाई पे काटा गया है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी 29 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिए, एक धनराशि 3 वर्ष में एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि ब्याज दर 4% अधिक है तो 840 अधिक प्राप्त होता है, धनराशि क्या होगा। देखिए 3 वर्ष में 4% अधिक होता तो 840 अधिक प्राप्त होता, तो 3 वर्ष में ब्याज क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा, 12% बराबर आपका दिया हुआ है 840, तो 100 का मान पूछ रहा है, 100% का मान पूछ रहा है, तो 12 सत्ते 84, 70 बार में कटेगा, यानी 7000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका 30 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। चलिए एक दूध वाला 80 की दर से 1 लीटर दूध बेचता है और 1 लीटर के बर्तन के स्थान पर 950 मिलीलीटर बर्तन का प्रयोग करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सही है। चलिए अब देखिए 1000 लीटर कह रहा है, बेच रहा है, कितना में बाबू बेच रहा है, 80 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, लेकिन वास्तव में उसका खरीद कितना हो रहा है, 950 ग्राम ही लागत लग रहा है, 950 ग्राम ही यूज कर रहा है, तो 950 का कीमत कितना हो जाएगा, तो 80 बट्टा 1000, 1000 गुन्ने 950 का निकाल देंगे, 950 का वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दिए, 19 पचे 95, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी 19 चौका 76। उसका क्रय मूल्य कितना है, वो दूध वाला का क्रय मूल्य हो गया 76 रुपया, 76 रुपया ही क्रय मूल्य है, 76 रुपया। कह रहा है 80 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 5% का लाभ होगा, कथन 1 कर रहा है, तो 76 खरीदा है, 80 में बेच रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, 4 का लाभ हो रहा है, कितना पे, 76 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 100 पे कितना हो जाएगा, तो 19 चौका 76, 19 से काटेंगे तो 5 दशमलव कुछ आएगा, 5 दशमलव कुछ आएगा, एग्जैक्ट 5% का लाभ नहीं होगा। 84 पर बेचने पर 10% का लाभ होगा, 76 में खरीदा 84 में बेच रहा है, यानी 8 का लाभ हो रहा है कितना पे, 76 पे, तो 100 पे कितना बाबू, 100 पे कितना, 4 दूनी 8, 19 चौका 76, 200/19 करेंगे, 200/19 करेंगे, तो ये भी आपका एग्जैक्ट वैल्यू 10% नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक वृत्ताकार शीट से 135 डिग्री का त्रिज्य खंड काटा जाता है और उससे शंकु बनाया जाता है, यदि शीट की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो गलत विकल्प चुने। अब देखिए एक वृत्त है, ठीक है, अब चलिए त्रिज्य खंड, यानी यहाँ हम लोग इसको काटते हैं। अब देखिए जो ये वृत्त का त्रिज्या है, अगर इसको हम लोग काटेंगे, इसको काट के अगर बाहर निकाल लेते हैं तो ये शंकु के रूप में बनेगा, तो यानी जो वृत्त का त्रिज्या है ये आपका दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, यानी ये शंकु का, अब शंकु का गौर कीजिए, तो ये शंकु का क्या हो जाएगा, शंकु का L बराबर आपका 24 हो जाएगा, L बराबर आपका 24 आ जाएगा। ये जो त्रिज्या है, त्रिज्य खंड का, वृत्त का जो त्रिज्या है वो शंकु का तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। अब आप चलिए आगे देखिए 135 डिग्री का कोण भी बना रहा है, तो देखिए जो ये चाप का जो लंबाई है वो शंकु का परिधि हो जाएगा, शंकु का परिधि हो जाएगा, यानी 2 पाई r बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r बराबर 2 पाई r थीटा बट्टा 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई काट दीजिए,
2 पाई से 2 पाई काट दीजिए। ये आर को हम लोग कैपिटल में कर देते, ये आर को हम लोग कैपिटल में कर देते, शंकु के आर को हम लोग कैपिटल मान लेते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, तो आर यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, त्रिज्या आपका दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, तो 24 गुने 135 बट्टा 360 कर देंगे, 360 कर देंगे। चलिए 15 से काटिए, 15 नवा 135, 15 से काटेंगे तो 24 बार में, 24 बार में तो 24 से 24 कट गया, यानी शंकु का त्रिज्या कितना हो गया, 9 हो गया, शंकु का त्रिज्या 9 हो गया। तो आधार का परिधि 18 पाई है, तो ठीक है, 9 दूनी 18 पाई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आधार का त्रिज्या अभी निकाले 9 सेंटीमीटर, ये भी सही है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 316 पाई, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पाई आर एल होता है, यानी पाई का मान तो पाई के रूप में ही दिया हुआ है, पाई के रूप में ही दिया हुआ है। चलिए पाई आर कितना है बाबू, 9 आया है, 9 तिर्यक ऊंचाई कितना है 24 है। अब 24 में 9 से गुना कीजिए, 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 9 दूनी 18, 3 21, 216 पाई, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आयतन आपका 81√55 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अब चलिए देखिए, अब हम लोग आयतन निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, आयतन निकालने के लिए ये सब मिटा देते हैं। चलिए ये सब मिटा देते हैं, आइए चलिए आयतन, यहाँ आपका आर निकल गया है, 9 निकल गया है, तो एच निकालेंगे, क्योंकि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बाबू, तो यहाँ एच का जरूरत पड़ेगा, एच निकालेंगे, एच निकालेंगे तो क्या होगा, एल का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 नवा 81 हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब माइनस कर दीजिए, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, 57 में से 8 जाएगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इसको कीजिएगा तो कितना बार में, 9 गुने 9 से काटिए तो 9 पचे 45, यहाँ 4 5, 9 पचे 45, यानी 3√55 हो जाएगा। ऊंचाई आपका 3√55 हो जाएगा, 3√55 हो जाएगा, ऊंचाई 3√55 हो जाएगा, ऊंचाई आपका हो जाएगा 3√55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब देखिए 1/3 पाई का पाई ही रहने दीजिए, आर कितना है, 9 गुने 9 इंटू 3√55 है। ठीक है बाबू, अब 3 से काटिएगा, यहाँ 3 तिया 9 हो गया, 3 9 3 27, 27 तिया 81, 81√55 पाई, यानी ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। गलत कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड पूछा गया था। 5 खरीदे 33 नंबर, 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए और 3 खरीदे 1 पर 50% की छूट पाए। दुकानदार के पास दोनों विकल्प है, यदि 24 पुस्तक खरीदनी है तो कौन सा विकल्प बेहतर होगा। चलिए 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए, यानी 1 मुफ्त पा रहा है, टोटल कितना में 6 मिल जा रहा है, गुने 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालें कितना हो जाएगा 16.66, 16.66। अब देखिए 3 खरीद रहा है और 1 पर 50% का छूट, यानी 0.5 का छूट मिल रहा है, 0.5 का छूट मिल रहा है 3 पे, तो 100 पे कितना कर देंगे। चलिए ये भी हो जाएगा 50/3, 50/3 कहने का मतलब 16.66, 16.66 हो जाएगा। चलिए यानी दोनों समान छूट हो रहा है, दोनों समान छूट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा विकल्प बेहतर है, दोनों विकल्प बेहतर है, दोनों एक समान है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आइए, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर आए अंकों का योग एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए जब 2 पासा उछालते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट्स बट्टा नंबर ऑफ इवेंट्स बट्टा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। जब 2 पासा उछालेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा, नीचे तो 36 हो जाएगा वैल्यू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखिए वर्ग पूछ रहा है, आए दोनों पासों पर आए अंकों का योग एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग कब आएगा, एक 4 आएगा तब, जब योग 4 आएगा तब पूर्ण वर्ग हो गया, और 9 आएगा तो पूर्ण वर्ग। तो 4 कब कब आएगा, 1 पे 1 आएगा और 3 आएगा। फिर दूसरे पर क्या, दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, 3 1 हो जाएगा। तीसरा क्या कंडीशन हो सकता है, 2 2 हो सकता है। ठीक है बाबू, 9 के लिए क्या क्या आएगा, 3 6 आ जाएगा। ठीक है बाबू, 6 3 आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा, फिर 5
4 आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपका हो जाएगा। तो यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 3 7, 7/36 प्रायिकता क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रोबेबिलिटी इसका 7/36 हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिए, समानांतर श्रेणी में n पदों का योग क्या होगा। अब समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, n पदों का योग पूछ रहा है क्या होगा। अब यहाँ देखिए √3 है, √3 अब प्लस में क्या हो जाएगा, √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं। यानी यहाँ डी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ए बराबर आपका क्या है, ए बराबर √3 है, और डी बराबर आपका क्या है बाबू, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ए बराबर √3 और डी बराबर भी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। एक एक बढ़ते जा रहा है, यहाँ 1 √3 है, यहाँ 2 √3 है, तो 1 √3 का वृद्धि हो रहा है, वही कॉमन डिफरेंस हो गया। यहाँ 3 √3 है, तो 2 √3 से 3 √3 हो रहा है, यानी 1 √3 का वृद्धि हो रहा है, यानी डी बराबर भी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो पूछ रहा है n पदों का योग क्या होगा, तो n पदों का योग क्या होता है, अभी पढ़ाए थे, Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बाबू, n-1 इंटू डी होता है। अब चलिए यहाँ n/2 ही रह जाएगा, n/2 रह जाएगा, 2a तो a की जगह √3 यानी 2 √3 हो जाएगा, 2 √3। चलिए प्लस n-1 इंटू आपका डी कितना है, √3 है, √3 है, तो √3 हम लोग कर दिए। चलिए ठीक है, अब आइए यहाँ n/2, अब यहाँ देखिए 2 √3 प्लस √3n है, √3n है, माइनस √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ n/2 इंटू, अब 2 √3 में से एक √3 चला जाएगा, यानी √3 हो जाएगा, √3 प्लस √3n हो जाएगा, √3n हो जाएगा। अब चलिए देखिए √3 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3n हो जाएगा, √3n बट्टा 2 तो रहेगा ही। यहाँ पे देखिए √3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 प्लस n हो जाएगा, 1 प्लस n हो जाएगा। इसी रूप में आंसर दिया है, √3n इंटू n+1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, √3n इंटू n+1/2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। आपका यही फार्मूला याद रखना था। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, या एक और फार्मूला होता है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस l होता है। a प्रारंभिक नंबर और l लास्ट डिजिट होता है, अंतिम संख्या होता है। चलिए कितने वर्षों में 1500 रुपया 8% पर उतना साधारण ब्याज अर्जित करेंगे जितना 8000 रुपये 4.5% ब्याज दर से 3 वर्षों में अर्जित करेगा। अब चलिए देखिए 1500 रुपया 8 वर्षों में कितना समय में, तो हम लोग टी समय में मान लेते, टी समय में उतना ही ब्याज अर्जित करेगा, कितना पे, 8000 रुपया पे, 8000 पे कितना, 4.5% की दर से 3 वर्षों में। चलिए देखिए यहाँ 2 जीरो काट दिए, चलिए ठीक है। यहाँ एक पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, ठीक है बाबू। अब देखिए 15 से काटेंगे तो 15 तिहाई 45 हो गया, टी का मान क्या आ जाएगा, 3 तिहाई 9 वर्ष हो जाएगा, टी का मान 9 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9 वर्ष। अब देखिए निम्न में से किन युग्मों का एचसीएफ मान 1 होगा। अब देखिए 101 यहाँ देखिए अभाज्य संख्या है, और 2003 भी अभाज्य संख्या। जैसे ही 101 यहाँ अभाज्य संख्या आया और ये भी 2003 भी अभाज्य संख्या, तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और इसका आपका देखिए 1261 और 63 154, 1261 आपका 13 से कटता है, 63 154 भी 13 से कटेगा, तो ये आपका इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। तो ये नहीं कह रहा है कि किसका एचसीएफ 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए केवल एक का एचसीएफ 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 8400 रुपये को 2 भागों में विभक्त किया गया, पहले भाग पर 6% तथा दूसरे भाग पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए कुल ब्याज 1752 रुपया, दोनों भाग ज्ञात कीजिए। पहला भाग हम लोग x मान लेते हैं, तो SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बाई 100 होता है, यानी x इंटू 6 गुने 2 बट्टा 100 प्लस
यहाँ अब दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 8400 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू आपका 2 वर्ष दिया हुआ है, 12% रेट है, तो 12 गुने 2/100 बराबर 1752 हो जाएगा, 1752 हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब चलिए देखिए 12 हम लोग कॉमन कर लेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ भी 12 था, 6 दूनी 12 और 12 कॉमन करके 12 से काट देंगे, तो 12 एकम 12, यहाँ बचा 5 55, 12 चौका 48 यानी 7 और 12 छक्के 72, 146। ठीक है। अब यहाँ देखिए x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 8400 गुने 2 है, तो 84 दूना कितना हो जाएगा, 168, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 20 माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, 146 पे 20 हो जाएगा। यहाँ माइनस 2x x यानी माइनस x, ये जाके उधर माइनस कर दीजिए, 16,800 माइनस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से माइनस कीजिए, 0 8 में से 6 गया 2, यहाँ 16 में से 14 गया तो 2 हो जाएगा, ये भी माइनस में वैल्यू रहेगा, ये भी x माइनस में रहेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2200 आ जाएगा, x का मान 2200 आ जाएगा। तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 8400 माइनस x यानी 6200 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2200 और 6200 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। सुधीर, संजय और श्याम ने 5:4:3 के अनुपात में निवेश किया। सुधीर ने 3 महीने बाद 2/5 हिस्सा वापस ले लिया। संजय ने 4 महीने बाद 1/4 हिस्सा वापस ले लिया। श्याम ने 4 महीने बाद 1/3 हिस्सा और जोड़ दिया। 9 महीने बाद कुल लाभ 19,200 रुपया है। किसे सर्वाधिक लाभ हुआ और कितना हुआ? चलिए देखिए, अब हम लोग इसको बना लेते हैं। सुधीर, संजय और श्याम का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है बाबू, कितना कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है। ठीक है, पहले सुधीर के बारे में जिक्र किया। सुधीर ने 3 महीने बाद 2/5 हिस्सा वापस ले लिया। तो 3 महीना तक 5 तो रहा ही, 3 महीना तक तो 5 रहा ही, और 3 महीना बाद वो 2/5 हिस्सा ले लिया। तो 5 का 2/5 कितना हो जाएगा? 5 का 2/5 यानी 2 हो जाएगा। तो ये वापस ले लिया, तो बचा अब कितना हिस्सा? 3 बचा। 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचा। कितना दिन तक रखेगा? 6 महीना तक रखेगा, यानी 6 गुने 3 हो जाएगा। अब संजय देखिए, संजय ने 4 महीने बाद 1/4 हिस्सा लिया। तो 4 महीना तक तो पूरा हिस्सा रखा, 4 गुने 4 रखेंगे। अब 4 का 1/4 करेंगे, 4 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 4 का 1/4 1 हो जाएगा। तो 1 ले लिया, तो बचेगा कितना? 3 बचेगा। कितना महीना तक? 4 महीना बाद न लिया, तो 5 गुने अब हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 5 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है। श्याम ने 4 महीने बाद 1/3 हिस्सा और जोड़ दिया। तो 4 महीना तक तो 3 ही रखा था, 4 महीना तक तो 3 ही रखा है, और 3 का 1/3 जब करेंगे, 3 का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और जोड़ दिया इसमें तो 4 हो जाएगा। कितना महीना के लिए रखेगा? 4 महीना के लिए। टोटल 9 महीना, तो 5 गुने 4 कर देंगे। अब अनुपात निकाल दीजिए। यहाँ देखिए 5 15 और इसको जोड़ दीजिए, 5 15 6 18 यानी 33 हो गया। 18 15 33 हो गया। इसको जोड़िए, 4 चौका 16, 5 15 16 15 31 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए बाबू, कितना हो गया? 4 12 5 चौका 20 यानी 32 हो गया। 33 31 32 हो जाएगा। चलिए, ये टोटल बराबर आपका दिया हुआ है। एक टोटल जोड़िए, 33 31 32 को जोड़िए, तो 2 1 3 3 3 6 3 3 9 96 बराबर आपका दिया हुआ है 19,200 दिया हुआ है। 19,200 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू निकाल दीजिए, 96 दूना 192, 200 हो जाएगा। पूछ रहा है किससे सर्वाधिक लाभ हुआ? तो 33 सबसे ज्यादा है, तो 33 गुने 200 करेंगे। 33 गुने 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6600 हो जाएगा। 6600 किसको हो रहा है? सुधीर को हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले सुधीर है। सुधीर को 6600 रुपया मिल रहा है, जो कि सर्वाधिक है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुधीर 6600, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो टोटल हम लोग सारा प्रश्न देख लिए, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार एसआई
प्रारंभिक परीक्षा में जितना क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का, वो सारा क्वेश्चन हम लोग 2 पार्टों में देखे हैं। एक पार्ट में हम लोग 18 जनवरी को पूछा गया प्रश्न देखे हैं, और आज हम लोग 21 जनवरी 2026 को पूछा गया प्रश्न देखे हैं। लगभग सारा कॉन्सेप्ट देखे, जितना क्वेश्चन पूछा गया था। ज़्यादातर इसमें देखे खास कि हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन का पूछा गया था। तो मेंसुरेशन पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी पे भी ध्यान दीजिएगा। बाकी सारा क्वेश्चन लगभग आसान है, तो इसको देख के जाइएगा, निश्चित तौर पे आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। कहते हैं सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। बात बिल्कुल सही है साथियों। जब आप सपना देखे हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, तो बीच राह में बहुत सारे मुसीबतें आएंगे, बहुत सारे बाधाएं आएंगे, बहुत सारे चुनौतियां आएंगे, लेकिन जब उन सारे चुनौतियों को, उन सारे मुश्किलों को, उन सारे बाधाओं को पार करते हुए एक दिन आगे बढ़िएगा, तो आप निश्चित तौर पे आपका नाम का गूंज उठेगा। हर तरफ आप ही का चर्चा होगा, आपके नाम का चर्चा होगा, आपका घर परिवार का नाम, शोहरत, इज्जत आपके कारण बढ़ेगा। तो आप मेहनत कीजिए, सपना देखिए सही है, लेकिन उस सपना को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। जिनका भी एग्ज़ाम है पूरे ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत कीजिए। किस्मत उसी का साथ देता है जो पूरे ईमानदारी और शिद्दत के साथ मेहनत करता है। अतः आप लोग मेहनत पे विश्वास कीजिए, अपने कर्म पे विश्वास कीजिए और दिल से मेहनत कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।